देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी है। वो किसानों से जुड़े आदमी है और वो किसानों के और जिसको बोलते हैं आम लोगों के जो है वो हितैषी है। अगर उनकी सरकार में इस तरह के जो है ऑफिसर घोटाले करेंगे तो मैं ये मानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री इस चीज़ को बहुत ही गहराई से संज्ञान लेंगे और इस पर बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है 11 तारीख को मंडी में दिया हुआ है कि कोई भी अगर कर्मचारी किसी भी प्रकार का कोई भी जो है घोटाला करता है या पब्लिक को हरास करता है तो उसमें जो है उस पर कड़ी से कड़ी जो है संज्ञान दिया जाएगा। ये सरकार के ध्यान में पहले से ही चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई उसके बावजूद भी ये जो वीडियो चौपाल है विनीत ठाकुर, ये बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं इनका पिछला जो कार्य क्षेत्र है वो भी देखा जाए सिरमौर में इन पर जो है पहले से ही इंक्वायरी चली है, जिसका जो है हमारे विजिलेंस देख रही है, हाई कोर्ट में भी उसमें संज्ञान लिया है और उसके बाद जो है चौपाल में भी इनकी कार्यशैली उसी तरह की चल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऑफिसर पर जो है जल्दी से जल्दी जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिसर जो है लोगों के गरीबों के हक को जो है वो जो है हमेशा सुनते हैं और जो जिससे जो है पब्लिक को ज्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है। पहले तो हम चौपाल के हमारे जो भी प्रतिनिधि है उनसे सबसे बातचीत हो गई है, पब्लिक से भी बातचीत हो गई है और उसके बावजूद हम जो है मुख्यमंत्री महोदय से ये बात करेंगे, पंचायत राज मंत्री से भी बात करेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो हाई कोर्ट जाएगा, अगर हाई कोर्ट में घुस जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। ये जो है जो पब्लिक का जो पैसा है ये ना मेरे घर का ना वीडियो के घर का। ऐसा है कि जो भी हमारे ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी है वो सब लोग जो है बहुत ईमानदारी है, यहाँ के लोकल आदमी और उनका लाइफ का जो काम करने का एक्सपीरियंस वो बहुत ही अनुभवी अधिकारी है। और मैं जानता हूँ कि जो विनीत ठाकुर है हमारे जो ब्लॉक के कर्मचारी है उनसे बहुत ही सीनियर जूनियर है और वो लोग बहुत सीनियर है और वो जिसको कहते हैं कि भाई कर्मचारी जो बॉस होता है उसको मद्देनजर रखते हुए का प्रयास किया जा रहा है और उनसे गलत कार्य किए जा रहे हैं। वो लोग जो है मजबूरी में चुप है और वो किसी प्रकार का कोई भी जो है अभी तक जो है किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं बोल पा रहे थे, पर आज जो है भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो बहुत ही आगे जा चुकी है, जिसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये तथ्यों पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हमारे पास हर प्रकार के जो है मुद्दे हैं वो जो जुड़े हुए हैं, जिसको हम जो है बहुत जल्दी जिसको बोलते हैं पूरे देश के लोगों के सामने जानकारी के रूप में देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो कर्मचारियों की जो मशीनें लगाई गई है और चाहे वो वेंडर की बात करो, चाहे वो आपके वेंडर में कई प्रकार के वेंडर आते हैं उसमें चाहे टाइलों की बात करो या चाहे आप फर्नीचर की बात करो या आप कंप्यूटर की बात करो या आप उसमें स्टेशनरी की बात करो, हर प्रकार के जितने भी उसमें चाहे मनरेगा की बात करो, चाहे उसमें पौधारोपण है, चाहे उसमें किसी प्रकार के और भी जो कार्य है, चाहे उसमें चक्का टाइल के रूप में जो भी ये सब चीजें हैं ये जो है अनियमित रूप से पाई गई है। कि भी चौपाल में जो है इसको अगर देखा जाए तो चौपाल के लोग को ही इसका जो बेनिफिट दिया जाना चाहिए था। वो जो या ऊना से आ रहे हैं वेंडर या सिरमौर से वेंडर आ रहे हैं, ठेकेदार सिरमौर से आ रहे हैं, क्या ठेकेदार चौपाल में नहीं है? चौपाल के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, पता नहीं है कि जो भी वीडियो जो चौपाल है वो वीडियो चौपाल नहीं है, वो एक प्रकार के उसे ठेकेदार के रूप में जो भी कार्य करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं और ठेकेदारी प्रथा के रूप में करते हैं। इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो वीडियो चौपाल है वो बहुत ही जिसको बोलते हैं एक प्रकार के बहुत ही भ्रष्ट कर्मचारी है और हम इस चीज से डरने वाले नहीं है। और जो चौपाल की जनता का जो पैसा है वो सिरमौर जा रहा है या ऊना जा रहा है या हमीरपुर जा रहा है, उस पैसे को जो है वो किसी भी रूप में जाने नहीं देंगे, उसको वापस लाएंगे चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े। तो इसमें ये कहना चाहता हूं मैं कि पब्लिक के पैसे के लिए चाहे हमें जो मर्जी करना पड़े उस पैसे को हम वापस लाएंगे। अगर मुझे अपने जिसको बोलते हैं पंचायत राज से इस्तीफा देना पड़ेगा तो मैं इस्तीफे देने को भी तैयार हूँ। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। ठीक है, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि पैसा वापस लाओ, पब्लिक को दो, जो पब्लिक का हित है, पब्लिक जो गरीब है उनको वो उसका जो है अधिकार दिया जाए। मेरी लड़ाई उसी से है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े, ना हम किसी से डरते हैं ना हम किसी को डरा रहे हैं। हम जो है तथ्य पर आधारित मुद्दे पर बात करने के लिए इस पर आए हुए हैं।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑफिसर है ये ऑफिसर नहीं है, ये एक प्रकार के राजनेता है या ये प्रकार के ये ठेकेदार है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये ठेकेदार है, राजनेता, ये ऑफिसर है क्या है, जो हर प्रकार के कामों में खुद प्रकार से सीमित पाए जाते हैं। वो जो शादियों को 7-8 दिन चली रही उसमें लाखों रुपया खर्च किया गया है। तो वो ऐसी शादी लग रही थी कि वो किसी राजघराने की शादी है, कोई बहुत बड़ा जो है राजा है जिसके 7-8 दिन जो है इस तरह की शादी चली है। एक कर्मचारी की इतनी शादी के रूप में पैसा खर्च नहीं कर सकता, ये चीज हमने पाई है। तो ये जो पैसा है सारा पब्लिक का पैसा है जो शादियों में उड़ाया जा रहा है, गाड़ियों में उड़ाया जा रहा है, या फॉरेन घूमने में उड़ाया जा रहा है, या घर में लगाया जा रहा है। तो ये अपनी मौज मस्ती के लिए और अपने पर्सनल जो है इंटरेस्ट में जो यूज किया जा रहा है। कह रहा हूँ कि इनकी जो है इनकी तनख्वाह है कम से कम होगी 50 होगी, 60 होगी, 80,000 रुपया होगी, ठीक है। पर जो इनके खर्चे हैं वो कम से कम महीने का 5 लाख रुपया है। तो इस तरह से अगर जो खर्चा आ रहा है ये पब्लिक के पैसे से किया जा रहा है। और कौन सी इनकी कोई मशीन नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं, एम्प्लॉय का 3-4 हजार।